हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ग्रो अप मेंटर्स। हम अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर फोर मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी को डिस्कस कर लिया था। सो द फोर मेजर प्रॉपर्टी दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड: perception, attention, learning and memory. So in this video we will discuss the reasoning and concept formation. So let's start the video. सो our फर्स्ट वन इज रीजनिंग। सो रीजनिंग का मीनिंग क्या है? रीजनिंग किसी भी चीज को लेकर एक लॉजिकल वे में सोचना और उस लॉजिक के बिहाफ पर अपना कोई कंक्लूजन फाइंड करना, और जो कंक्लूजन हमने फाइंड किया है उसके बेस पर कोई जजमेंट बनाना। अब जो रीजनिंग बेसिकली हमारा होता है, ये सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं होता, ये हमारा एक रियल लाइफ की चीज है रीजनिंग। क्योंकि रीजनिंग जो हमारी साइकोलॉजी में है, ये हमारी एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। कॉग्निटिव मैंने क्या मीनिंग बताया था? मेंटल प्रोसेस है। हमारे दिमाग से हम जो भी काम करते हैं वो हमारा रीजनिंग होता है। कभी भी कोई कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है कि मैं लेफ्ट से जाऊं या राइट से जाऊं, मैं ऊपर जाऊं कि मैं नीचे जाऊं, मैं इसको चूज करूं या इसको चूज करूं। ये जो भी चीज को हम चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन हम लेते हैं उसको एवेल्युएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसके बिहाफ पर हम जो डिसीजन बनाते हैं या कोई भी कंक्लूजन फॉर्म करते हैं या किसी भी तरह की हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो वो सारी चीज हमारी कहलाती है रीजनिंग। और वो सब चीजें हमारी काय में आती हैं? रीजनिंग इन साइकोलॉजी में आती हैं। तो रीजनिंग का बेसिकली मीनिंग ये नहीं है कि हम एक इमीडिएट प्रॉब्लम जो हमारे सामने करंट सिचुएशन है उस चीज को लेके हम लोग बात कर रहे हैं। अब जैसे मैंने इसके अंदर एनालाइज करा, तो एक क्वेश्चन है, एनालिसिस और एनालिटिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है? देखो, एनालिसिस का बेसिकली मीनिंग होता है, एनालिसिस हम करते हैं हमारे पास्ट इवेंट्स की एक्टिविटीज जो भी हुई होती है, हमने पास्ट में जो भी किया हुआ है उसको उसके बिहाफ पे हम एनालाइज करते हैं कि हाँ अब फ्यूचर में ये होना चाहिए। और एनालिटिक्स होता है फ्यूचर की होने वाली संभावनाएं, मतलब जो अपकमिंग सिचुएशंस हैं या जो अपकमिंग होने वाली पॉसिबिलिटीज हैं उसके बारे में। अच्छा, मैं ऐसा करूंगा, मुझे अगर दिल्ली जाना है तो पहले अपना सामान पैक करना पड़ेगा, फिर ओला बुलानी पड़ेगी, फिर स्टेशन जाऊंगा, स्टेशन से टिकट लूंगा, देन ट्रेन में बैठूंगा, देन अपना सामान रखूंगा, देन फिर चादर डाल के मस्त घोड़े बेच कर सो जाऊंगा। हालांकि घोड़े नहीं है उसके पास, वो एक अलग मसले की बात है। तो हम क्या बात कर रहे थे? एनालिसिस और एनालिटिक्स। एनालिसिस पास्ट के बारे में सोचना, एनालिटिक्स फ्यूचर के बारे में। सो रीजनिंग जो है सिर्फ एनालिसिस पे वेरी नहीं करता, ये हमारे एनालिटिक्स पे भी वेरी करता है कि हम फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम को जो किस तरीके से सॉल्व करेंगे या किस तरीके से हम डिसीजन लेंगे, उस डिसीजन के बेस पर हम कोई भी कंक्लूजन कैसे फॉर्म करेंगे या हम अपना जजमेंट किस तरीके से बनाएंगे। तो ये सारी चीजें जो होंगी, और हमारा फिर उसके जो हमने जजमेंट बनाया है फिर हम बिहेव कैसे करेंगे, मतलब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, और उसको जो हमने पॉसिबल सॉल्यूशंस निकाले हैं उस सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी काय में आती हैं? रीजनिंग में आती हैं। ओके। अब रीजनिंग जो होती है बेसिकली ये हमारी दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक फर्स्ट वन होती है हमारी इंडक्टिव रीजनिंग, सेकंड वन होती है हमारी डिडक्टिव रीजनिंग। अब इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, ये दीज बोथ आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, मतलब पहली दूसरे पे डिपेंड है और दूसरी पहले पे डिपेंड है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो अवर फर्स्ट वन इज इंडक्टिव रीजनिंग। सो बेसिकली इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? ये एक मेथड होता है कोई भी कंक्लूजन को ड्रॉ करने का। और ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है ये स्पेसिफिक टू जनरल जाती है, और जो डिडक्टिव रीजनिंग होगी वो हमारी जनरल टू स्पेसिफिक जाएगी। अब दोनों को साथ में समझाता हूं। देखो, जनरल टू स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक टू जनरल क्या है? जनरल का मीनिंग क्या है? एग्जांपल लाइक मैं कहता हूं एप्पल, मैंगो, बनाना, पीस, ये सब क्या है? फ्रूट्स हैं। सो ये सब क्या है? एक स्पेसिफिक नेम है। एप्पल ऑरेंज नहीं बन सकता, ऑरेंज एप्पल नहीं बन सकता। लेकिन मैं बात करूं फ्रूट्स, तो फ्रूट्स में तो सब आ गए, वाटरमेलन भी आ गया, बनाना भी आ गया, ग्रेप्स भी आ गए, एप्पल भी आ गया, पीस भी आ गया, ये सब फ्रूट्स में आ गए। सो एक जो जनरल रूल होगा, जनरल रूल क्या हो गया मेरा? फ्रूट्स। और स्पेसिफिक रूल क्या हो गया? स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर फ्रूट का नेम, ये स्पेसिफिक होगा। सो इंडक्टिव रीजनिंग ये स्पेसिफिक टू जनरल जा रही है, मतलब केला फ्रूट हो रहा है, और डिडक्टिव के अंदर सारे फ्रूट्स केले हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, इंडक्टिव का एग्जाम्पल देता हूँ। इफ यू हैव नोटिस दैट यू हैव इफ यू नोटिस दैट एवरी टाइम यू ईट स्पाइसी फूड, जब भी आपने मसाले वाला खाना खाया आपके पेट के अंदर दर्द हुआ। तो ये आपका एक इंडक्टिव रीजनिंग आ गया, जिसके बिहाफ पे आपने कंक्लूड करके कोई एक सॉल्यूशन बनाया या कोई एग्जाम्पल दिया। अब उसी तरीके से डिडक्टिव, मतलब ऑल डॉग्स हैव फोर लेग्स, के सारे कुत्तों के चार लेग होते हैं। तो जॉन एक मेरा दोस्त है, उसके पास भी कुत्ता है, तो मतलब उसके भी चार लेग होंगे।
मीनिंग जैसे कहीं धुआं दिख रहा है तो मतलब वहां पर आग लग रही होगी तभी तो धुआं दिख रहा है, बिना आग के तो धुआं दिख ही नहीं सकता। अच्छा वो इंसान मर गया, अच्छा वो मर गया तो मतलब वो पैदा भी हुआ होगा कभी। तो ये सब डिडक्टिव रीजनिंग है, एंड इंडक्टिव एंड डिडक्टिव कोरिलेटेड टू ईच अदर होती हैं। इसके बाद जो हम बात करते हैं वो है हमारी, सो नेक्स्ट वन इज कंसेप्ट फॉर्मेशन। कंसेप्ट फॉर्मेशन बेसिकली क्या चीज होता है, कंसेप्ट से आपको क्या समझते हो? कंसेप्ट से मतलब होता है, कंसेप्ट का बेसिक कंसेप्ट फॉर्म करने का मतलब होता है, देखिए हमारी ये भी एक कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस एक्टिविटी है जो हमारे कॉग्निशन पे वेरी करती है। अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कॉग्निटिव हैं। कॉग्निटिव का मतलब होता है मेंटल, और प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या होता है, उसके नेचर, उसका फीचर, उसका कैरेक्टर। जैसे एक मोबाइल फोन की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके फीचर्स क्या क्या है, मोबाइल फ़ोन की टॉर्च जलती है, रेडियो चलता है, उसके अंदर इंटरनेट चलता है, उसके अंदर कैमरा है, उसके अंदर कैलकुलेटर है, उसके अंदर एंड सो मेनी थिंग बिसाइड ऑफ इट। तो उसी तरीके से जो उसके फ़ायदे हैं, उसी तरीके से जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का एक कैरेक्टर ये भी है कि हम किस तरीके से कोई भी कंसेप्ट को अपने माइंड के अंदर फॉर्म करते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने एग्जांपल दिया बुक, तो आपके दिमाग में सडनली एक बुक की इमेज बन गई। आपने एक कंसेप्ट आपके दिमाग में बन गया कि हाँ एक किताब होती है जिसके अंदर कागज के पेज होते हैं और ऊपर से कवर लगा होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा हार्ड वाला जिसको हम पुट्ठा बोलते हैं। ओके, अब आपके दिमाग में कोई लोहे की किताब तो नहीं बनी होगी, जैसे कि उसके रबड़ के पेज होते हैं या उसके प्लास्टिक के पेज होते हैं ऐसे। ठीक है, मैंने आपसे बोला चौक, तो आपके चौक की इमेज बन गई कि हाँ वो एक काइंड ऑफ सॉफ्ट वाला जो होता है, एक स्टोन होता है, वो मिट्टी से भी बनाई जाती है कुछ चौक। ठीक है, तो ये जो एक कंसेप्ट किसी भी चीज को ले, पर्टिकुलर चीज को लेके आपके जहन के अंदर, दिमाग के अंदर जो बना है, वही हमारा कंसेप्ट फॉर्मेशन है। कि हमारा मेंटल एक्टिविटीज किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, या उस पर्टिकुलर थॉट, आइडिया या इमेज को लेकर। ओके, और या जो भी हम इन्वायरमेंट की करंट सिचुएशन को सुन रहे हैं उस चीज को लेकर। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि एक इंसान है संजू, संजू बाबा बहुत तेज कार चला के गए, कहाँ गए वो नहीं पता। तो अब संजू बाबा जो कार तेज चल रहे तो 140 की स्पीड हो रही थी, सडन आपके माइंड के अंदर एक इमेज बन गई कि एक पर्सन है या फिर आप कार में बैठे हो, 140 की स्पीड पे कार चला रहे हो। सो जो एक्सपीरियंस जो है उससे रिलेटेड आपके दिमाग के अंदर जो भी कंसेप्ट बना, या जो आइडिया आया, या जो थॉट आया, सो वही तो हमारा कंसेप्ट फॉर्मेशन है, जो हमें कोई भी एक सेंस देता है किसी चीज के बारे में सोचने के लिए, एक आइडेंटिफाई कराता है कि हाँ ये चीज ऐसी होगी, हाँ ये चीज ऐसी होगी। ओके, होप ये चीज आपको कंसेप्ट फॉर्मेशन समझ आया। जैसे एग्जांपल लाइक आप एक बार एग्जांपल को एक बार पढ़ लीजिएगा, व्हेन अ चाइल्ड लर्न द कंसेप्ट ऑफ अ बुक, देन चाइल्ड फर्स्ट आइसोलेट कॉमन कैरेक्टर बिटवीन द डिफरेंट बुक्स सच एज बुक बीइंग अ पर्टिकुलर शेप ऑफ अ सर्टेन वेट। जब आप छोटे बच्चे थे, या मैं भी छोटा बच्चा था, या जो भी छोटे बच्चे होते हैं, वो सबसे पहले बोलते हैं कि यार देखो मेरी ये वाली मैथ्स की बुक सबसे ज्यादा भारी है, ईवीएस की बुक बहुत हल्की है, साइंस की बुक तो नॉर्मल एक मीडियम उसकी है, अच्छा ये वाली बुक काली है, ये वो गोरी है, इसके पेजेस ब्लैक हैं, इसके अंदर तो बहुत अच्छे अच्छे कार्टून्स बने हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज को लेके हम अपने दिमाग के अंदर कंसेप्ट बनाते हैं, फिर धीरे धीरे उससे आगे जाके उस पे जो है इम्प्लीमेंटेशन होता है, धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, एज हमारा माइंड जिस तरीके से डेवलपमेंट होता है हमारे माइंड का, हमारे कॉग्निशन का, उस हिसाब से हमारे कंसेप्ट फॉर्मेशन जो है जनरल से लेके एडवांस तक चल जाते, बेसिक से लेके एडवांस तक जाते रहते हैं। तो यही हमारा कंसेप्ट फॉर्मेशन था, और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, सो थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये चैनल वीडियो लेक्चर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड इफ़ यू गेट एनी काइंड ऑफ डाउट एंड क्योरी, सो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको एकदम टाइम पे मिल जाए।